नमस्ते, जय जगन्नाथ। गौरंग पंडा पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ के साथ वृषभ लग्न, छोटा सा वीडियो। और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का टाइमिंग 15 जून से 17 जुलाई 2026। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का जन्म पत्रिका नहीं है। ये ग्रॉसली एक प्लानिटरी पोजिशंस, जो आकाशीय स्थिति और प्लैनेट्स जो रिलीज करते हैं, जो एनर्जी, वो वृषभ लग्न के ऊपर क्या पड़ेगा इम्पैक्ट। छोटा सा सोचना। कमिंग अगले महीना जुलाई महीने को 22 तारीख मेरा जन्मदिन मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं हर साल। इसी साल भी यही। अगर आप जोड़ना चाहते हो अपना नाम, राशि, लग्न और गोत्र इसी नंबर पे आप भेजिए। एक पर्सन का संकल्प कराने के लिए 300 रुपये रखा गया, 300 रुपीज ओनली। उसका भी स्क्रीनशॉट दीजिएगा। वीडियो के ऊपर चलते हैं। छोटा सा वीडियो, प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, चंद्रमा से एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, ये ड्यूरिंग टाइमिंग में। और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लगने से आपको डेली लाइफ में इसको आप यूज कर सकते हैं, डेट वाइज जो फोरकास्ट होती है। लग्न वृषभ, यही है आपका एक नंबर। यहां लॉ लिखा होगा, ASC लिखा होगा, एक नंबर लिखा होगा। वृषभ लग्न, सेकंड हाउस में चंद्रमा, सूर्य और बुध, थर्ड हाउस में बृहस्पति, शुक्र, फोर्थ हाउस में केतु, फिफ्थ खाली, 6 खाली, 7 खाली, 8 खाली, 9 खाली, 10th हाउस में राहु, 11th शनि एंड 12th हाउस में मंगल है आपका। यह स्थिति में गोचर चल रहा है। शुक्र ऑपोजिट जेंडर का कारकत्व, शुक्र लक्ष्मी कारक, शुक्रदेव राक्षसों का गुरु, अचल अचल संपत्ति कहां से कैसे आए और असुर संप्रदाय कैसे अमीर बने और वो ना मरे भी ना, मृत्यु नहीं है। ये सारे कारकत्व शुक्र के पास, महामृत्युंजय उन्होंने हासिल किया था। देवता मर भी जाए फिर भी जिंदा कर देने का क्षमता शुक्र। अभी ट्रांजिट कर रहा है आपका कर्क साइन में। दैत्य गुरु यानी असुरों का गुरु शुक्राचार्य, देवताओं का गुरु बृहस्पति के साथ अभी कॉम्बिनेशन बनता है। और शुक्र कर्क साइन को 8 जून को बृहस्पति के साथ युति, ये 15 जून से वीडियो, यानी आज का डेट में 2 तारीख जून महीना। और आज बृहस्पति का मिथुन राशि से कर्क राशि को ट्रांजिट होने जा रहा है आधा रात के बाद। 2 गुरु का युति, आइडियोलॉजी सेम, यानी संस्कार सिखाना, नीति आदर्श सिखाना, दोनों के पास, बृहस्पति के पास, शुक्र के पास। लेकिन आइडियोलॉजी, इंटेंशन एक ही है बट तरीका दूसरा है। इसलिए दोनों प्लैनेट का एनर्जी साइमल्टेनियसली सेम नहीं होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। डेस्टिनेशन एक है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। और ये शुक्र एंड बृहस्पति के ऊपर अभी मंगल का चौथा दृष्टि, मंगल आपका 7th हाउस का ओनर, ऑल्सो 12th हाउस का ओनर। और 12वां घर का ओनर होते हुए 12वां घर में अभी मंगल पोजिटेड, ये आपके लिए मारक है। मंगल आपके लिए सही प्लैनेट नहीं है। एक एनर्जेटिक रक्त कारक प्लैनेट मंगल आपके लिए सही नहीं है। यानी वृषभ लग्न का जो एनर्जी 7 चक्र, उसके साथ मंगल का एनर्जी साइमल्टेनियसली प्रॉफिटेबल नहीं होता है। एग्रेसिव प्लैनेट,
कहीं वृषभ लग्न का दाम्पत्य जीवन में कुछ तकरार बनता है तो कारण पक्का मंगल ही बनता है। क्यों, क्या कुछ बोल देता है, सोच समझ के नहीं निकलता है मुंह से, एंड वो गंभीर रूप से चीजें को भयंकर कर देता है बात में। बात करने का तरीका में, स्वभाव में गुस्सालू ले आना, क्योंकि यह हाई एनर्जेटिक प्लैनेट और रक्तकारक प्लैनेट है। आपका हाई ब्लड प्रेशर अगर है, मंगल कहीं आपका 6ठा 8वां 12वां घर में पॉजिटेड है, तो बिल्कुल संभाल के डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ चलिए। वो बढ़ा देता है बीपी, जिसके कारण वो बीपी के कारण भाई बंधु बन के अनादर डिजीज शरीर में आ जाते हैं। ये मंगल देव ट्रांजिट होने जा रहा है वृषभ साइन को 20 जून को। 5 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, यानी 15 जून से वीडियो, 20 जून तक, 5 जून में ये लग्न को आ जाएंगे। फिर क्या होगा ना, शरीर में एनर्जी और बढ़ जाएगा। वो जो 12वां घर में अभी पॉजिटेड जो नकारात्मकता मंगल का भी है, वो लग्न को आ जाने के बाद मारक प्लैनेट है, ये और बढ़ा देता है चीजें। हनुमान चालीसा द बेस्ट रिमेडीज है। हनुमान चालीसा द बेस्ट रिमेडीज। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी का रास्ते पे हो, माता रानी का भक्त हो, तो आपके लिए बगलामुखी का ध्यान, या तो स्तोत्र, या तो मंत्र, या तो कवच, या तो हृदय, या तो सहस्रनाम, इनमें से कुछ भी या सारे कर लेना चाहिए। याद रखें, जब भी बगलामुखी का मंत्र जाप करोगे, ये 36 अक्षरी का होती है। मिस्टेकली, बाई मिस्टेक करके कभी ना एक लेटर छोड़े 35 ना होना चाहिए, या 37 37 नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है। सो रिमेडीज अभी मंगल के लिए ये, शुक्र आपका 3rd हाउस में बृहस्पति के साथ, और यही शुक्र ट्रांजिट करने जा रहा है आपका सिंह साइन को। 4 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। 4 जुलाई तक का वेट जो करोगे, मंगल लग्न को आ जाएगा 4था दृष्टि में। केतु यहां अंगारक दोष बनेगा, और केतु के साथ शुक्र का भी हो जाना युति। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट, केतु शुक्र एक फेमिनाइन प्लैनेट, और दोनों का आपस में युति एक स्पिरिचुअलिटी के की ओर आपका मन भागेगा, दौड़ेगा। कई पिलिग्रिमेज जाके दर्शन करने का मौका यहां मिलता है। और वास्तविक तौर पे देखा जाए, ये जून महीना के पवित्र महीना है। ये 15 तारीख से शुरू हो जाती है धरती मां का रजस्वला होना। खेती बाड़ी मतलब टच किया नहीं जाता है, धरती मां को पूजी जाती है हर संप्रदाय में। ये चीज और बड़ा चीज है, मां भगवती राजराजेश्वरी कामाख्या। ये 4 दिन वहां पर कपट बंद होती है, दर्शन करना मना, क्योंकि मां भगवती का रजस्वला होने का टाइमिंग है, ही टाइमिंग। और पिलिग्रिमेज जाने का आपको मौका मिलता है, कारण कैसे भी हो, कारण क्या है कैसे भी हो, लेकिन मौका मिलता है। मौका को नजरअंदाज मत करिए। अगर हे मां भगवती का डोर लगता है तो दर्शन करने जाइए। 24 या 25 को वहां का कैलेंडर के हिसाब से 24 या 25 को वहां दर्शन के लिए कपाट खोला जाता है। कोशिश करें उसी दिन करने का दर्शन, मौका है आपके हाथ में। देखिए, शुक्र अभी 4था घर सिंह साइन पंचम को आ जाएंगे, यहां नीच हो जाएंगे। वो वीडियो इसमें नहीं है, अगले बार वीडियो आपको मिल जाएगा। पंचम स्थान में शुक्र नीचे हो जाएंगे, लेकिन आपका 2nd हाउस का ओनर ऑल्सो पंचम का, जो खूब बेनिफिटेड प्लैनेट है बुधदेव। ये एक हाई स्पीड प्लैनेट है, बहुत स्पीड, 88 डेज में सूरज का चारों तरफ ही एक चक्कर लगा लेता है। बुध साथ साथ चलता है, जब तक शुक्र यहां नीचे हो जाएंगे बुध भी आ जाएंगे। तो यहां नीचे भंग राजयोग आपका एक बनेगा पंचम भाव में। उस टाइम बहुत बेनिफिटेड टाइमिंग है आपके लिए। सॉरी। सो कुल मिला के देखा जाए, ऐसे मंगल अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में है। चलते हैं राहुदेव के पास।
देखे मिथुन साइन में जब आपका द्वितीय भाव में मिथुन साइन में बृहस्पति देव थे, इनका दृष्टि 9वां दृष्टि में राहु थे, यानी राहु एक चांडाल संप्रदाय का कोई इग्नेशन का प्लैनेट, इमीडिएट, उसके पास समय नहीं है सोचना, भावना, क्या कुछ टाइमिंग लेना, इंतजार करना, जो भी है राहु का एनर्जी स्पीड क्विक। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, ये एक चिंगारी है, इग्नेशन है, एक बारूद का गद्दा मंगल पड़ा है, कई सालों तक पड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक एक चिंगारी उसे टच नहीं होती है। लेकिन एक बार ये चिंगारी इग्निशन टच हो गया, वो उसका स्वरूप वो दिखा देगा, बारूद का जो गद्दा मंगल देव का। कभी कभी अंगारक दोष ऐसा स्थिति बनता है। इसी टाइमिंग में मैं भी वीडियो बनाता हूं, कभी कभी किसी किसी का वीडियो भी देख लेता हूं। बहुत ज्ञानी मानी गुणीजन देते हैं ज्योतिष के आधार पे। उनका कहना कि अभी प्लैनेट्स पूरा सारे घर को ऑक्युपाइड करके रहा है, ये एक बेहतर टाइम, इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो जीवन बहुत सुखद, बहुत धनी, बहुत मानी, बहुत गुणी, बहुत ज्ञानी होगा। लेकिन ये स्थिति में एक चीज परखा जा सकता, राहु और केतु की एक्सिस में सारे प्लैनेट्स अभी है। यहां एक शंखचूड़ नामक काला सर्प योग बनता है, जो इंसान अभी का टाइमिंग में बात लेगा उसका 42 एज तक शंखचूड़ काला सर्प योग का इफेक्ट 42 ईयर तक रहता है। ये बहुत खतरनाक योग होती है। ऑस्पिशियस काम घर में जब होगा, कोई ऑस्पिशियस काम, विवाह, ऐसे कुछ, उस टाइम कुछ अड़ंगा लगा देना, कोई ब्रेकेज लगाना, कोई रुकावटें लगाना। बेटी का शादी निमंत्रण का छपाई या कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर भी कैंसल होने का नौबत तक ये स्थिति, ये शंखचूड़ काला सर्प योग ले आता है। कई एग्जाम्पल है मेरे पास, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी के बाकी देखा जाए, अभी टाइमिंग में जो बच्चा जन्म लेगा उसका लग्न क्या है, ये बड़ी बात है। चले शनि के ऊपर चलते हैं। शनि देव आपका भाग्य भाव का, ऑल्सो 10th भाव का, यानी 9th ऑल्सो 10th का ओनर है। आपका लग्न के लिए शनि देव जोगो कारक प्लैनेट। अभी शनि 30 साल का ट्रांजिट को एंड करने जा रहा है। अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है। अश्विनी नक्षत्र से शनिदेव जब चलन होती है 30 इयर्स, 30 साल लगाते हैं आके रेवती नक्षत्र को पहुंचते पहुंचते, यानी ये लास्ट एंड शनिदेव का ट्रांजिट। यहां पर जब आगे जाएंगे एक नया शुरुआत, फिर से नया आरंभ, लेकिन आरंभ से पहले अंत है, आरंभ से पहले अंत है। साधारण जनता का कारकत्व है शनि। आपको कई स्टेट का न्यूज मिल जाता है, अब जो आरंभ हो चुका था उसका अंत है। 50 लाख बांग्लादेशी को लाके उनको दामाद बना के खाना पीना सेवा, हर प्रकार का सेवा, हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा को उन्हीं के सेवा में लगाते थे। उनको घर मुक्त पानी मुक्त, बिजली मुक्त, अस्पताल सेवा सब कुछ मुक्त। कम से कम उन लोगों का पॉकेट में एनी टाइम 50,000 वोट रहे। जब भी इलेक्शन पड़े, बाढ़ में जाए दुनिया, उनको कोई फर्क नहीं, क्यों 50 लाख कन्फर्मेशन वोट उनका पॉकेट में, जिसके वजह से वो खुद को महान समझने लगे। मारा मारी, मर्डर, खून, डर के मारे कई व्यापारी, बड़े बड़े गुजराती व्यापारी, गुजरात की बड़े बड़े, उनको सड़कों पे मारा गया। वो वीडियो है, आप देख सकते। कार से निकाल के उतर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ के चले गए। वो बंगाल का स्थिति इस तरह का हो गया था 15 साल में।
वो खुद को पूरा भगवान समझने लगते थे। जो बोलेगा पत्ता नहीं हिलेगा इनके बिना, वो जो बोलेंगे वो ब्रह्मा जी का गार होगा, नहीं कोई नहीं सुनेगा, बस गया काम से। घर पर घुस के महिलाओं को खींच के उनके साथ दुर्व्यवहार, मारना पीटना, 4 रेप केसेस हुआ है। उस केस को पूरा ढक दिया गया। वर्दी वाले क्या वहां का, उनका हाथ बंधे हुए है। वो पॉलिटिकल पार्टी इतना पावरफुल कि उनका वजह से ये वर्दी पूरा हाथ बंधे हुए है। बड़े बड़े आईपीएस वहां से जो इनका बात में नहीं आते थे उनको कई दूर भेज दिया जाया करता था ट्रांसफर, वो ऐसे पड़े रहते थे। हम थोड़ी बंगाल का है नहीं है, बस आजकल तो सोशल मीडिया न्यूज पूरा एकदम दर्पण की तरह। सो हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा वो क्या समझ के पता नहीं, लेकिन ठीक है ठीक है। अब आरंभ का अंत का समय आ गया। हर चीज का अंत होती है। रास्ते में गाड़ी से खींच के नीचे गिरा के ऊपर चढ़ के जूते चप्पल पहन के रोड दिया गया। महिलाओं ने मुंह को ऐसे नजदीक जीरो रेंज से या कच्चे अंडा ऐसे फेंकने लगे। कितना प्रॉपर्टी उन्होंने कमाया था ब्लैक मनी से। जहां बड़े बड़े क्या कुछ बड़े बिल्डिंग देखो उनका रिश्तेदारों का नाम ही होगा। छोटा सा पान का दुकान अगर दे वो भी हफ्ता देना पड़ेगा, नहीं तो वो दुकान दे नहीं पाएगा। 2 महीने पहले हावड़ा स्टेशन का नजदीक एरिया गया हुआ कोई तो देखा होगा, आज पूरा एकदम फ्री। रेलवे के डिपार्टमेंट वो अपना परिधि में वो रहता है, उनके लिए जमीन दिया जाती है क्योंकि इन फ्यूचर उनका एक्सटेंशन किया जा सकता है। लेकिन वो जगह को जबरदस्ती ऑक्युपाइड, वो 50 लाख लोगों को वहां पर लाके बैठाना, बसाना, खाना पीना देना, सेवा देना, एवरीथिंग देना। जब कहीं क्या हल्ला मचाना पड़ता है तो एक छोटा सा फोन में आ जाते थे 10,000। नाम किसी का मैंने नहीं लिया। ये ज्योतिष के माध्यम से इसी चीज को मैं एग्जैक्टली बोलना चाहता हूं कि चीज अंत होती है, कोई नहीं टिका। प्रभु कृष्ण जी ने यहीं पर जन्म लिए थे, वो भी अमर अजय चिरंजीवी मृत्युंजय नहीं हुए। राम जी भी आए थे, वो भी नहीं रहे, कोई नहीं रहेगा। ये शनि जी का नीति और नियम, अंत ही आरंभ, आरंभ ही अंत। लेकिन ये अंत और आरंभ के बीच में एक चीज, आप आए क्यों, आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या चाहिए। जो इसी चीज को भूल गया तो अंत के समय में शनिदेव प्रॉपर उसको साधुवाद के साथ ट्रीट करेगा। दूसरा चीज अभी थोड़ा और भी फोकस करते हैं। अभी कचरा साफ कर देंगे शनि। कौन कितना पानी में डूब के रहा है, कितना ब्लैक मनी कहां पर है, किसके पास है, किस जरिए से पैसा आया, सारी चीज शनिदेव अभी निकल के पूरे एकदम पब्लिक के सामने ले आएंगे। लोगों ने कच्चे अंडे मारे, धक्का मुक्की मारे, घिस के मारे, बड़बोलापन संसद में, बहुत लंबा लंबा डायलॉग, क्रिटिसिज्म, एक्शन। ये अंत है। कचरा साफ हो जाएगा। कचरा साफ हो जाने के बाद उन लोगों का खैर नहीं है।
कि चले ये प्रॉपर्टी 5 मेरा था मेरे नाम से, वो गवर्नमेंट आए अबोलिश कर दिए, उसको डिस्ट्रॉयड कर दिए, उसको तोड़ दिए, गया काम से। ऐसा नहीं है। अब राहु बैठा है अपना नक्षत्र में, सतविश्सा नक्षत्र में। अब राहु पूरा फ्री हैंड, वो किसी को ना डरने वाला ना किसी का कंट्रोल में, हाय हेलो में अभी राहु नहीं है। सतविश्सा नक्षत्र में आज बृहस्पति का ट्रांजिट, यानी बीते काल तक बृहस्पति का 9वां दृष्टि में राहु थे। कुछ तो कंट्रोल में, एटलीस्ट जो डिस्ट्रक्शन चीज राहु देता है कम से कम कुछ कंट्रोल में था। अब बृहस्पति आगे कर्क साइन को, अब राहु दिखाएगा खेल। शनि जी कचरा साफ कर देंगे। साफ हो जाने के बाद वो कचरा को कहां पर डाल के आग लगाना, कचरा है ना, म्युनिसिपैलिटी उठा के हर घर से जो लेता है सुबह गाड़ी से, उसको तो आग तो लगा दी जाती है ना। वो कचरा को फिर क्या करना, ये राहुदेव का भी काम है। भयंकर तबाही मचेगा, भयंकर। हमारा उड़ीसा का हाल यही है। 5 दिन का न्यूज जबरदस्त आ रहा है। वर्दी वाले बेवजह उठा के थाने ले आए, रात भर 3rd डिग्री चलाते रहे, बस सुबह देखे कि वो मर जाएगा, उसको लेके सीक्रेटली परिवार, वो बंदा का परिवार को ना बोल के अपना तरीके से ले गए हॉस्पिटल में एडमिशन किए। काश मर जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसी बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया, लोग आ गए पूरा सड़के पे, वो थाना को एकदम घेर लिए कि हमारा आदमी कहाँ है। वो आया था स्वस्थ में घर से, अभी इतना इंजर्ड हुआ कैसे। ये जो गुरूर है, ये जो अहंकार है, पैसा में, राजनीति, रियल एस्टेट, पैसा हो जाएगा तो इंसान होता है, ऐसा होता है, ये बड़ी बात नहीं है। अरे संविधान में जो स्थिति है ना, कोई वर्दी, कोई पावर, कोई उच्चाधिकारी का कुछ मिस्टेक पकड़ा जाए, उसको ओनली सस्पेंड भी दे देती है। सस्पेंड का फर्क कुछ नहीं है, फिर उसको तो तनख्वाह मिलता है कुछ ना कुछ सॉरी, और बाद में भी फिर पोस्टिंग होगा, केस चलेगा, फर्क क्या पड़ेगा, अगले बार प्रमोशन में रुकावट आएगा। लेकिन उसको तो वो जॉब से तो बेदखल नहीं कर दी जाती है ना। यही है कमी हमारा ब्यूरोक्रेट सिस्टम में, हमारा संविधान में। कहीं जो बंदा को उठा के लाए 3rd डिग्री दिए, मर जाता। कारण क्या है मैं बोल देता हूं। वो पति पत्नी कुछ जो छोटे मोटे सोसाइटी, उन्हीं से कुछ लोन लाए थे। लोन चुकाने का प्रॉब्लम, पत्नी सोची मैं कहीं बाहर जाऊं, कमाऊं, एटलीस्ट वो लोन को चुका दिया जाए, क्योंकि घर का हालत बच्चे बुच्चे इतना। वो ना कह के चली गई, घर में ना बता के वो चली गई। 1 या 2 दिन के बाद उसका हस्बैंड गए पुलिस स्टेशन में, गए एफआईआर दिए, मिसिंग, ना फोन कॉल्स ना कुछ, स्विच ऑफ दिखाता है। तीसरा दिन एक महिला का लाश मिलता है वो के नहर के पास। वो बंदा को पुलिस उठा के ले आया, बोला कि देख ये तेरा पत्नी है। ये बोला नहीं ये मेरा पत्नी नहीं है। बस शुरू हो गया महाभारत। तेरे को हाँ करना पड़ेगा, तेरे को मानना पड़ेगा कि यही तेरा पत्नी है। ये बोला ये पत्नी तो नहीं है, मैं बोलूं कैसे। इसी बीच में पत्नी का स्विच ऑफ है, हो गया। आपको समझ में आ रहा है। उठा के लाए पूरा रात भर 3rd डिग्री कि तेरे को कबूल करना पड़ेगा ये तेरा पत्नी है, तेरे तूने मारा, तेरे पर ये दफा लगेगा। और वो जब हॉस्पिटल में पड़ा रहा, शायद वो इतना इलिटरेट नहीं है कि क्या चल रहा है घटना, वो तो कहीं दूर चली गई थी शायद कमाने के लिए। उसका फोन आया कि मैं घर पे बता के नहीं आया, ये पैसा कर्जा बढ़ गया, मैं सोचा कुछ कमाऊं, बस बच्चे बुच्चे का घर है। क्या होगा अब पुलिस वालों का।
वो जो पैसा का अहंकार, राजनीति, पावर का अहंकार, डेजिग्नेशन को जो भी पर्सन मिस यूटिलाइज्ड किया उस टाइम करता है, कमाता है, खूब जबरदस्त कमाता है, लेकिन समय एक चीज होती है, वो लेसन सिखाते हैं कि आप आए क्यों, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए। अब कचरा साफ होने वाला राहु जी, वो कचरा को क्या किया जाए वो यहां पर बैठा है। वीडियो के बाहर थोड़ा मैं आ गया, हम भी इसी देश का नागरिक है ना, कभी कभी पर ये सब अच्छा नहीं लगता है। नए जनरेशन आगे आएंगे, हमारा टाइम बस, मेरा टाइम तो गया और कितना दिन मैं जीऊंगा, लेकिन इसमें सुधार आना चाहिए। बंगाल में घिस के मारा उन लोगों को, इसमें खुशी की बात नहीं है, क्योंकि वो अभी का डेट में वो पावर में भी है, यानी वो रनिंग सांसद भी है, तो उनके पास सिक्योरिटी होना चाहिए, उतना पुलिस होना चाहिए था। ये सब ठीक नहीं। अगर वो गलती किया है उनको उसी हिसाब से पनिशमेंट दिया जाए। सो राहुदेव, शनि, मंगल अभी इस पोजीशन में, चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि, सूर्य बुध आदित्य योग सेकंड हाउस में, बृहस्पति शुक्र चले जाएंगे। बृहस्पति यहां उच्च का है, वो भाग्य भाव को देखेगा, आय भाव को देखेगा, और आप 1 2 3 4 5 और सप्तम यानी पार्टनरशिप का बिजनेस, पति पत्नी, दाम्पत्य जीवन, ये सारे चीज बृहस्पति चीजें को एक्सटेंशन बढ़ाता है, एक्सपांस करता है। गुड रिलेशनशिप पंचम दृष्टि में, और भाग्य भाव यानी सप्तम दृष्टि में, पंचम से पंचम, ये 2 हाउसेस बृहस्पति की दृष्टि एक्सपेक्टेशन में हाई एनर्जेटिक है अभी। और 9वां दृष्टि में शनि, जो आपका जोगकारक प्लैनेट, शनि बृहस्पति के घर में, बृहस्पति का 9वां दृष्टि अपना घर के ऊपर और शनिदेव के ऊपर। मकान मालिक कौन है? बृहस्पति है। मकान में रहे कौन रहा है? शनि। दोनों में आपस रिश्ता कैसे? अच्छा, गुड गुड। सो 11th हाउस आपका एक्टिवेटेड है लग्न के हिसाब से। 7th यानी 1 2 3 4 5 7th हाउस एक्टिवेटेड है। 9वां भाग्य भाव एक्टिवेटेड है। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। महादशा अंतर्दशा भी आपका क्या चल रहा है ये अलग सा बात है, और पर्सनली कंसल्टेशन चाहिए आपको, इसी नंबर पे आप संपर्क करें। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। चंद्रमा एग्जैक्टली 15 जून को मिथुन साइन में आपका द्वितीय सेकंड हाउस में है सूर्य के साथ, एक अमावस्या तिथि के आसपास। यहीं पर कोई मालेफिक प्लैनेट एक है राहु, उसका पंचम दृष्टि में चंद्रमा आते हैं। ये सेकंड हाउस बोली, वाणी, परिवार, सेविंग्स, सेविंग अकाउंट, इसी घर के ऊपर तो डेट ठीक जाएगा, लेकिन बात के ऊपर थोड़ा फोकस रखें, कहीं मुंह से क्या कुछ निकल ना जाए। इसको राइट देता हूं। कर्क साइन में बृहस्पति के साथ गज केसरी, ये अच्छा पोजीशन आपका थर्ड हाउस में बनेगा। केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का सप्तम दृष्टि, चौथा घर, उसी दिन सुख में कुछ कमी। कन्या साइन 21 जून, शनि का सप्तम दृष्टि, लेकिन ये आपका पंचम भाव है। छात्राओं के लिए ये घर है। शनि क्या चाहते हैं? प्रॉपरली मेहनत करो, ऑनेस्टनेस के साथ, आइडिया, इंटेलेक्चुअलिटी, विजडम के साथ, ओबीडियंट के साथ, ताकि आपको रिजल्ट देने के लिए शनिदेव 11th हाउस में आपका है। तो छात्राओं के लिए टाइम बहुत अच्छा, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड ना करना, खुद के ऊपर मेहनत करके उतना आत्मविश्वास जगाए। इसको क्रॉस नहीं टिक देता हूं। तुला साइन 6ठा घर, उस टाइम मंगल चले जाएंगे, ये 12वां घर को देखेगा। क्रेडिट मत करिए, पैसा का फालतू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें। 26 तारीख वृश्चिक, चंद्रमा यहां नीच का, लेकिन लग्न को देखेगा, और मंगल का दृष्टि में सप्तम स्थान आ जाएगा। घर में चिड़चिड़ापन का स्वभाव मत रखें, गुस्सा पे कंट्रोल रखें। 29 जून धनु साइन, अष्टम स्थान है आपका, और यहीं पर सूर्य का
दृष्टि, बुध चले जाएंगे उस टाइम, सूर्य का दृष्टि अष्टम और केतु का पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5, केतु का पंचम दृष्टि, सूर्य का सप्तम दृष्टि और मंगल का अष्टम दृष्टि रहेगा आपका अष्टम स्थान। ये बृहस्पति का घर है। सो लॉसेस दिखाता है कहीं से, ये ठीक नहीं जाएगा, इसको क्रॉस देते हैं। 1 जुलाई मकर साइन, 9th भाव, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि, गजकेसरी योग बनता है। सो दिन बहुत शुभ जाएगा, अच्छा जाएगा। 9th पंचम से पंचम बेस्ट जाएगा। कुंभ साइन 4 जुलाई, राहु के साथ ग्रहण दोष, फिर केतु का सप्तम दृष्टि, और कोई ऐसे मालेफिक दृष्टि नहीं है, लेकिन राहु के साथ आ जाने से चंद्रमा 4 तारीख से 6 तारीख तक, यानी मीना साइन में शनिदेव है 11th हाउस में, यहां पर भी 20 दोष बनेगा। इतना तक ठीक नहीं है। 4 से 6, 8 तारीख को मेष साइन, मंगल भी चले जाएंगे। ये आपका एक्सपेंडिचर का घर, छठा घर के साथ संबंध बनता है। क्रेडिट मत करे, लोन पे भरोसा मत करे। 10 जुलाई वृषभ, लग्न में चंद्रमा, इसी लग्न में एक राशि, एक नक्षत्र होती है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा बहुत खुश होती है। सो लग्न चंद्रमा ट्रांजिट अच्छा तो है, बिंदा से इसको राइट दे, फिर रोहिणी नक्षत्र के ऊपर जाएगा डबल टिक, और लग्न के हिसाब से ट्रिपल टिक देता हूं। 12 जुलाई मिथुन साइन, 12 जुलाई मिथुन साइन, बुध चले जाएंगे, सूर्य के आसपास रहेंगे, 2nd हाउस चंद्रमा आपका, फिर राहु का पंचम दृष्टि में आ जाएंगे। सरकारी कल, सरकारी तंत्र से काम में अड़ंगा। 14 जुलाई कर्क साइन, बृहस्पति के साथ गजकेसरी, और ये 3rd हाउस आपका, कम्युनिकेशन स्किल भाई बहन का, तो बात में बहुत हाई हिप्नोटिज्म पावर रहेगा। 17 जुलाई सिंह साइन, केतु के साथ राहु का दृष्टि, और ये 4था घर, सुख में कमी है। और 18 जुलाई कन्या साइन, पंचम भाव, शनि का दृष्टि, माता बहने का अगर डिलीवरी का टाइमिंग, तो डॉक्टर से सलाह मशवरा। छात्रों के लिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए, मेहनत के ऊपर भरोसा विश्वास करें, ताकि किसी और पे नहीं। इसको क्रॉस और एक टिक देता हूं। छोटा सा वीडियो वृषभ लग्न के लिए, लंबा हो गया, कुछ मन का भावना था बोलने को, बोल दिया। आज के लिए इतना नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।